अस्सलाम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर अली नवाज़। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एनर्जी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एनर्जी क्या है? एनर्जी की डेफिनेशन है कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। तो अगर मैं इसको आसान अल्फाज में बताऊं, कि कैपेसिटी या एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, दिस इज़ कॉल्ड एनर्जी। तो आप लोगों ने ये बात, मेडिकल के स्टूडेंट को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता होगी, बाकी स्टूडेंट को भी पता होगी, बायो के अंदर ये बात पड़ी है कि जब हम चीज़ें कोई भी खाते हैं, हम खाना खाते हैं या कोई भी फूड वगैरह चीज़ें खाते हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है और वो चीज़ें टूट फूट कर हमें एनर्जी देती हैं। और जब वो एनर्जी आती है तो हम में एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क पैदा होती है। सपोज करते हैं आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या कोई भी काम करते हैं, घर के काम करते हैं, आपके पास एनर्जी होगी तो एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क होगा। लेट अस सपोज आपने 2 दिन से नहीं कोई चीज़ खाई, तो आप में काम करने की एनर्जी कम होगी। जैसे ही एनर्जी कम होगी तो आप में एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की सलाहियत नहीं, आप क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे, आप दौड़ नहीं सकेंगे, आप कोई भी ऐसी काम नहीं कर सकते। तो जो एनर्जी होती है ये एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क है, काम करने की सलाहियत पैदा करती है। दिस इज़ कॉल्ड एनर्जी। तो हमारी बुक के ऊपर एनर्जी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। वन विल बी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी एंड अदर वन इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अगर कोई बॉडी की मोशन है, अगर वो मूव कर रही है, उसके पास जो एनर्जी होगी, दिस इज़ कॉल्ड अ काइनेटिक एनर्जी। आप रोड पे जा रहे हैं, देख रहे हैं कि एक गाड़ी जा रही है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड अ काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लोग सब लोग 9th क्लास में ये पढ़ के आ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी वन ओवर 2 mv स्क्वायर के बराबर होती है। ये हमारे पास कैनेटिक। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन करते हैं। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड। फोर्स फील्ड के अंदर जो किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर देंगे, दिस इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। हम इसकी एग्जांपल करते हैं तो बात क्लियर हो जाती है। ये हमारी बुक के ऊपर 2 तरह की पोटेंशियल एनर्जी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी बॉडी में एनर्जी का होना ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या मतलब है? मैं लेट अस सपोज करता हूँ कि ये अर्थ है और अर्थ के गिर्द ये काफ़ी हद तक ग्रेविटेशनल फील्ड का रीजन होता है, उसके बाद तो स्पेस होता है। मैं यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ तक लेके जाता हूँ। अब मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड में ऑब्जेक्ट को h हाइट तक लेके गया, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई और इसका फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी जो सी होगी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसका फार्मूला उस ऑब्जेक्ट का जो मैस होगा mg, और जिस हाइट पर लेगा हमने, मीन्स उसकी पोजीशन को चेंज किया। अगर मैं इसकी पोजीशन को ज़्यादा ऊपर ले जाता हूँ, हाइट को मैं बढ़ा देता हूँ, h को बढ़ा देता हूँ, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी क्योंकि h की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो अब हम इसके मुताबिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो, क्योंकि ऊपर हमने फोर्स फील्ड कहा है ना, तो डिफरेंट की फोर्स फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड की जो सी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। इसी तरह हमारे पास कोई स्प्रिंग है और इसके साथ कोई मैस यहाँ पर उसके साथ हमने अटैच किया हुआ है। मैं अगर इस मैस को मैस को खींचता हूँ तो स्प्रिंग स्ट्रेच्ड स्प्रिंग हो जाता है। यहाँ पर है, मैं इसको इस तरह पुश करता हूँ तो ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग हो जाता है। तो इसमें एनर्जी आ जाती है। जैसे मैं ये स्ट्रेच्ड स्प्रिंग को छोड़ता हूँ तो ये तेज़ी के साथ इस तरह मूव करता है। तो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज़ कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जो स्प्रिंग को मैंने सपोज किया है, कंप्रेस किया हुआ है, ये कंप्रेस किया हुआ है, असल पोजीशन इसकी ये है,
तो जो मैंने कंप्रेस किया हुआ है, कंप्रेस करने पे मैं छोड़ता हूँ, ये तेज़ी से इस तरफ जाएगा क्योंकि इसके पास एनर्जी, दिस इज़ कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जो हमारे पास ग्लेल कैटापुल्ट जिसको हम कहते हैं, हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, कैटापुल्ट में भी जो सी एनर्जी होती है, दिस इज़ कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 1/2, ये के कांस्टेंट होता है। अगर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग का के कांस्टेंट, और एक्स जो सा होता है वो डिस्टेंस होता है। अगर ये पहले की मीन पोजीशन से यहाँ तक मैं इसको खींच के ले गया, दिस इज कॉल्ड एक्स। तो ये डिस्टेंस जैसे मूव कर रहा होता है, ये एक्स क्या होता जा रहा होता है, चेंज हो रहा होता है, तो ये एक्स। तो जितना ज़्यादा एक्स होगा मीन्स के जितना ज़्यादा कंप्रेस करेंगे या स्ट्रेच्ड करेंगे उतनी ही ज़्यादा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अब बेटा पेपर में आने वाला जो इम्पोर्टेंट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ये हमने वर्क, तो इसकी डेफिनेशन है, ये हम अभी इसको प्रूव करने लगे हैं। वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हम मैथमेटिकली बेसिस को प्रूव करेंगे। अच्छा, तो हम इसको प्रूव करेंगे, फिर हम डेफिनेशन को दोबारा एक दफ़ा देखेंगे। सपोज हम कर रहे हैं कि यहाँ पर एक बॉडी है, उसका मैस m है और उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या थी, vi। इसके ऊपर कोई फोर्स F एग्जर्ट होगी, फोर्स F एग्जर्ट करते हैं और फोर्स क्या करती है, वेलोसिटी में चेंज लाती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, मींस कि वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। कुछ डिस्टेंस के बाद हमने देखा फोर्स लगने से उसकी वेलोसिटी vf होगी। उसने यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस जो कवर किया है, हम उसे कहते हैं कि उसने d डिस्टेंस से क्या किया है, कवर किया है। ये जो बातें मैंने आपसे की हैं या बुक के ऊपर लिखी होंगी, ये 2 4 5 लाइनों में यहाँ पर आपने एज आ एक्सप्लेनेशन इसको लिख देना। अब हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, तो हमारी जोन सी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जोन सी है 2as इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है वो s नहीं किया, उसने d किया है, तो हम इस s की जगह क्या लिख लेंगे, 2ad, क्योंकि फिगर में हमने s की डिस्टेंस को हमने d से रिप्रेजेंट किया है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो ये देखें आपके सामने जो मैंने इक्वेशन वहाँ पे लिखी है वो इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। 2ad इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। यहाँ से अब आप d को सेपरेट कर लें, d 1/2 बट a में आ जाएगा 1/2a इंटू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, और ये मेरे पास इक्वेशन 1। अब हम न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक हम इक्वेशन जानते हैं, वो सब लोग इससे फेमिलियर हैं फिज़िक्स के, F इज़ इक्वल टू ma, दिस इज़ इक्वेशन 2। अब आप क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने का मतलब है लेफ़्ट साइड आपस में मल्टीप्लाई होकर ये मेरे पास बन जाएगा FD इज़ इक्वल टू राइट साइड ये MA, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, यहाँ पर आ जाएगा 1/2a इंटू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, और ये चीज़ है। आप देखें a और a कैंसिल हो गया, चले FD a और a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 1/2a और m बचा, m को यहाँ पे लिख लिया इज़ इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। तो FD इज़ इक्वल टू 1/2 m को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो पहले v स्क्वायर के साथ हो जाएगा, फिर 1/2 m vi के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे ये क्या है, ये FD क्या है, वर्क हम जानते हैं ना, W इज़ इक्वल टू F.D FD cos थीटा। तो इस क्वेश्चन में F फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट एक सिंबल में लग रहे हैं, तो cos क्या आ जाएगा, cos 0 आ जाएगा। तो FD cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये साइड तो FD का मतलब है वर्क। तो ये क्या है, ये तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है ना। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv का स्क्वायर। अगर फाइनल F लिखेंगे तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर यहाँ पर इनिशियल लिखेंगे तो ये कौन सी एनर्जी होगी, यहाँ पर हम इनिशियल लिखना पड़ेगा। तो ये मेरे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये मेरे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को क्या करने जा रहे हैं, माइनस करने जा रहे हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, FD की जगह आ गया W
इधर आ गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इधर आ गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क किसके बराबर आ गया? तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, जब फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं इसको लिखते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको लिखते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस करें तो इसको नाम दे दें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर एक स्टेप आप अगला करना चाहें ये भी कर सकते हैं। डब्ल्यू चेंज को हम किससे शो करते हैं? पीछे भी बातें डिस्कस कर चुके हैं, डेल्टा। तो ये मेरे पास आ गया डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क किसके बराबर आ गया? जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट है, यही डेफिनेशन है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की। वर्क डन इज इक्वल टू, ये डेल्टा शो करता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दोबारा बता दूं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या मैंने स्टार्ट पे यही डेफिनेशन लिखी हुई है जो मैं अभी आपको बोल के बताइए? जी हाँ, यही है। वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। अक्सर पेपर के अंदर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का 2 मार्क्स का ये पेपर के अंदर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स अच्छी तरह आपने इसका करना है। मेरी न्यू वीडियो के लिए आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।